Very good morning, everyone. Our today's topic is Coulomb's law. As we studied in the definition of Coulomb's law, it states that the electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. So, what it means? For example, if we consider two charges, that is Q1 and Q2, suppose, so I'm going to drive the expression. Suppose we consider two charges Q1 and Q2, right? These are the 2 point charges and be the point charges which are separated by a distance that is known as small r, right? ਐਜ਼ਿਊਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਦੋ ਚਾਰਜਿਸ Q1 ਐਂਡ Q2, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਈ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਚਾਰਜ। प्रोडक्ट का मतलब समझते ना, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, दैट इज़ Q1 एंड Q2, राइट इट एज इक्वेशन नंबर 2। सैकेंड फैक्टर सीगा फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, राइट इट एज इक्वेशन नंबर 2, राइट। इफ वी गोइंग टू combine these two factors, what we have? So if we combine above factors, so what we have, we get force is directly proportional Q1 Q2 into 1 divided by r square, right। एक गल याद रखनी है, हमेशा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कंसिडर किया जाता। ठीक है जी, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल च फर्क होंदा। जिन्नी चीज़ ये इनक्रीज़ करूगी उन्नी चीज़ वो इनक्रीज़ करूगी, जे डिक्रीज़ करूगा तो वह भी डिक्रीज़ करूगा। इनवर्सली के केस च होंदा कि जे मान लो एक फैक्टर इनक्रीज़ करता दूजा डिक्रीज़ करूगा, जे वो डिक्रीज़ करूगा तो ये इनक्रीज़ करूगा। ठीक है, एक बेसिक डिफरेंस होंदा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल च। जे मैं दो फैक्टर्स नूं कंबाइन करदा, फिर आप कहेंगे फोर्स डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2, उन्हें 1 नाल मल्टीप्लाई होना डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी, सो आप इनू फरदर सॉल्व करिए तो मेरे को की बनूगा, फोर्स डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 नू दोनों चार्ज नाल मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रह जाऊगा। ठीक है जी, राइट इट एज इक्वेशन नंबर 3। हुण आपां की करना, फिर लिखना देयरफॉर इक्वेशन 3 कैन बी री रिटन एज, अगर मैं इक्वेशन 3 नू री राइट करा तो की बन सकती है मेरे को, फोर्स इक्वल टू, मैं डायरैक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना बेसिकली, पर कह सकते फोर्स इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट इट एज इक्वेशन नंबर 4। फिर आप नीचे लिख देना वेयर के असी क्यों लगाया, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए। ठीक है जी, तो फिर आप जे साइन हटाने के लिए लाया, फिर आप नीचे लिखांगे भी कि वेयर K इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट, या फिर कह सकते हो कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है जी, वन एंड दी सेम थिंग। मैं लिखता वेयर K इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट, राइट। इत्थे तक ये आर्टिकल। अगर मैं यदी वैक्टर फॉर्म लिखा, फिर मैं नाल ही लिख देना इन वैक्टर फॉर्म। वैक्टर फॉर्म दे विच एक्सप्रैशन मेरे को की बनूगा, फोर्स वैक्टर क्वांटिटी है इज इक्वल टू K प्रोडक्ट ऑफ दो चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, इनटू क्या आ जाऊगा मेरे को आर कैप, इनू मैं लिखता इक्वेशन नंबर 5। ठीक है जी, हुण एक चीज़ शुरू तो माड़ी जी समझियो, स्टार्टिंग तो मान लो मेरे को दो चार्ज ने। ठीक है जी, एक नू मैं कहनी है Q1, एक चार्ज है Q2। ठीक है, दोवें किन्ने डिस्टेंस के उत्ते आ मेरे को, इत्थे आ ओरिजिन तो लेके फस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा R1, ओरिजिन तो लेके नैक्सट पॉइंट का डिस्टेंस होगा R2,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਆਰ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ डिस्टेंस आर आ, ओरिजिन तो दूसरे पॉइंट का भी डिस्टेंस कितना हो जाऊगा, चार्ज का डिस्टेंस कितना हो जाऊगा आर। तो जे मैं टोटल लेना हो पहले तो दूसरे तक का, तो की बनूगा आर इंटू आर की हो गया आर स्क्वायर। इत्थों आ फैक्टर बनते हैं। फोर्स डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ प्रोडक्ट ऑफ दो चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जिन्ना उन्होंने डिस्टेंस आ। ठीक है जी। सो आफ्टर दैट आप इक्वेशन 5th जी लिखती। ठीक है जी। इनू असी कहने कि यह वैक्टर फॉर्म आ कादी, कूलम्स लॉ की। फिर आप कहना इन केस ऑफ एस आई सिस्टम, आप लिख देना इन एस आई सिस्टम के इज इक्वल टू, एस आई के केस के की वैल्यू होंगी 1/4πε0। हुण इस वैल्यू में मैं पुट करना है इस इक्वेशन के इत्थे। ठीक है। सो एक्सप्रैशन मेरे को बनूगा अगे, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आही चीज़ बनूगी ना। सो इन्हू मैं लिख दी नैक्सट स्टैप। सो जो मैं वैल्यू सबस्टिट्यूट करा तो एक्सप्रैशन बनूगा फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है जी। एक इक्वेशन बनेगी मेरे को ए, और सेम एक्सप्रैशन मैं ड्राइव करना CGS सिस्टम के लिए। साढ़े को 2 फंडामेंटल यूनिट्स होंगे आ, असी पढ़े ने +1 +2 के राइट। आपको पता जो SI और स्टैंडर्ड इंटरनैशनल होंगे, CGS जोड़े उतों तो ड्राइव किए जाते हैं। ठीक है जी। सो मैं लिखूँगी इन CGS सिस्टम K इज इक्वल टू 1। कई बुक्स के रेसिप्रोकल ऑफ K भी दिता, वो सेम ही चीज़ आ। ठीक है। जे मैं इन्हू जनरल इक्वेशन के पुट करा तो क्यों बनूगी फोर्स इज इक्वल टू, की बनेगा एक्सप्रैशन कोई दस सकता है? रजूगी मेरे को Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है जी। ये हो जाएंगे रिक्वायर्ड एक्सप्रैशनस कादे कूलम्स लॉ दे। जे हुण असीं गल करिए यूनिट ऑफ चार्ज की, ठीक है, तो आपां पता करंट कादे इक्वल हुंदा चार्ज ओवर टाइम दे। इफ वी टॉक अबाउट यूनिट्स ऑफ चार्ज, क्योंकि अपन पता ना यूनिट ऑफ चार्ज की है कूलम्स, कैपिटल C ना डिनोट करते हैं। करंट कादे इक्वल हुंदा कितना चार्ज फ्लो करता किन्ने टाइम दे विच। इत्थों मैं कादी वैल्यू कढ़ सकती हाँ चार्ज की। चार्ज की होगा करंट इंटू टाइम। ठीक है। सो इहदा मतलब मैं इत्थे लिख सकती हाँ कि आपां यूनिट्स कच कंसिडर करते हैं एम्पेयर्स। करंट नूं कच एम्पेयर मैयर करीदा एम्पेयर्स च। चार्ज दे की यूनिट्स होंदे आ कूलम्स। ठीक है। टाइम दे की यूनिट्स होंदे आ सैकेंड्स। दैट मीनस ये मेरे को की बन जूगा फिर C इज इक्वल टू एम्पेयर पर सैकेंड। ठीक है जी। इनू जो मैं ड्राइव करा, मान लो कूलम की वैल्यू कढ़नी आ तो होना एम्पेयर इंटू सैकेंड। ठीक है। तो कूलम की हो गया एम्पेयर पर सैकेंड। एक आधे यूनिट्स ने चार्ज दे। ठीक है जी। होप तो ये आर्टिकल क्लीयर होएगा, तुसीं +2 च पढ़िया वैसे। ठीक है जी। थैंक यू।